अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि जहां मैंने आपके साथ बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करनी है, वहीं पे आपको विंटर्स के लिए एक बहुत ही सुपर किस्म का ग्लोइंग सीरम बताने वाली हूँ, जिसको बनाने के बाद आपको किसी और क्रीम या सीरम की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आपकी रफ और ड्राई स्किन को एकदम से स्मूथ और स्पॉटलेस बना देगा। अभी बस सुबह के कामों से मैं फारिग हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं चिकन को मैरिनेट करके रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं बनाने लगी हूँ देगी कोरमा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बना था। और इसके लिए मैं पहले चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। चिकन को किसी भी रेसिपी के लिए अगर मैरिनेट कर लिया जाए ना, तो तभी उसके अंदर फ्लेवर डेवलप होते हैं। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि चिकन ऐसे फीका फीका लगता है। तो इसलिए पहले मैं इसको मैरिनेट करूँगी। तो इसके अंदर मैंने 2 ये क्यूब्स डाले हैं अदरक लहसुन पेस्ट के, क्योंकि मेरा फ्रीज़ो होता है। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बनता है। और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट डाला है। साथ में इसमें मैंने 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर डाल दिया है। और ये हो गया ख़त्म। कंटेनर को भी मैं वॉश कर लूँगी। बस इनको मैंने मिक्स किया था। अभी मुझे इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल करना था, तो जब वो चेक किया पड़ा नहीं था, तो ये अब मैंने निकाला है ज़ीरा। कुछ जो है मैंने साबित ही रखा है और कुछ जो है इसको भी मैं भून लूँगी। पहले मैं ऐसे ही ग्राइंड करने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं, इसको पहले भूनना है, तो इसलिए तवे के ऊपर मैंने इसे डाल दिया है। पहले इसे हल्का सा मैंने भून लिया था। साथ ही मैंने 8 से 9 काजू लिए हैं और इनको मैंने पानी में भिगो के रख दिया है। कोरमे में अगर आप काजू, बादाम या कोकोनट पाउडर डाल दें, तो फिर उससे उसकी जो लुक और जो मज़ा आता है ना, वो अलग ही होता है। तो इसलिए इनको मैंने भिगो दिया है। साथ में ये देखें, ज़ीरा भी आलमोस्ट मेरा भुन गया था और इसको फिर मैंने बाउल में डाल के थोड़ा ठंडा होने दिया। जब तक ज़ीरा ठंडा होता है, मैंने कहा जो बर्तन पड़े हैं उनको जल्दी से वॉश कर लेती हूँ। हमेशा जब कंटेनर में से स्पाइसेस ख़त्म होते हैं ना, तो मैं एक दफ़ा उनको वॉश ज़रूर कर लेती हूँ। इससे कभी भी मेरे स्पाइसेस के अंदर ये जो सुनियाँ वगैरह होती हैं वो नहीं पड़ती। तो बस इसके बाद जी ज़ीरा भी मीनवाइल ठंडा हो गया था। उसको फिर मैंने ग्राइंड करके उसका 1/2 टीस्पून शामिल कर दिया इस चिकन के अंदर और मिक्स करके इसको कवर करके मैंने रख दिया था। तो चिकन की मैरिनेशन हो गई थी कंप्लीट। बस इसके बाद कुछ और काम करने वाले थे, वो किए। और अब ये फ्रिज के ऊपर जो मैंने वाज रखा हुआ है ना, जिसके अंदर ये आर्टिफिशियल ऑरेंज से हैं, इनको मुझे क्लीन करना था। कितने दिनों से मैं सोच रही थी, तो बस अभी करती हूँ, इसी में टाइम निकल जाता था। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम है, तो मैं ये जो सारे मेरे बंचेस वगैरह हैं ना, इनको मैं डस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये वॉश हो नहीं सकते। इनके ऊपर ऐसे कलर सा होता है और वॉश करें तो कलर जो है वो इसका फेड हो जाता है। तो इसलिए इनको फिर मैं बहुत केयरफुली जो है वो डस्ट कर रही थी। अच्छा, इनकी भी बड़ी स्टोरी है। जब मैं छोटी होती थी ना, तो एक दफ़ा अम्मी के साथ मैं किसी रिलेटिव के घर गई, तो उनके घर में ना इसी टाइप का कोई बंच पड़ा हुआ था और मैंने समझा कि ये रियल ऑरेंज है। और मैंने अम्मी को जाकर बताया कि अम्मी, उनके घर ना गर्मियों में भी ऑरेंज हैं, आपने देखे थे? तो अम्मी कहती नहीं, मैंने तो नहीं देखे थे। तो वो अम्मी ने उसको नोट नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा था। तो ये बंच उस वक्त से मेरे माइंड में बैठा हुआ था। और एक दफ़ा मेरी सिस्टर जो है ना, उसको कहीं नज़र आए, उसको भी ये स्टोरी मैंने बताई हुई थी, तो वो मेरे लिए लेके आए। मुझे इतने अच्छे लगे ना, और उसके बाद ये फ्रिज के ऊपर मैंने रखे हुए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। बिल्कुल इनकी रियल वेल लुक आती है और मुझे इनको देख के ना फिर अपना बचपन ज़रूर याद आता है। तो केयरफुली जी इनको मैंने कर लिया है डस्ट। और अभी ये देखें कितनी अच्छी इनकी लुक आ रही है, लग रहा है ना बिल्कुल रियल वाले ऑरेंज। तो अभी इनको मैं रखने लगी हूँ दोबारा से फ्रिज पे। फिर कुछ और फ्लावर्स बंचेस जो थे वो भी डस्ट होने वाले थे, पता ही नहीं चलता कहाँ से डस्ट आ जाती है। तो कुछ टाइम के बाद तो उनको मैं वॉश कर लेती होती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलें डस्ट ही कर देती हूँ। तो ये काम ख़त्म करने के बाद जी अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। तो बस अब जल्दी से मुझे बनाना है कोरमा। तो ये मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और इनका छिलका उतारने के बाद इनको मैंने स्लाइस किया था। थिन थिन ही स्लाइस करना है, ताकि अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो सके। और बस स्लाइस करने से पहले इन्हें मैंने वॉश किया था, स्लाइस करने के बाद वॉश नहीं किया था। और कढ़ाई में ये मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल लिया, 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा ही था। ठंडे ऑयल के अंदर ही मैंने प्याज शामिल किए हैं, क्योंकि इससे प्याज क्रिस्पी फ्राई होते हैं। तो बस अब इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, प्याज अब लाइट गोल्डन हो गए हैं और इस स्टेज पे बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि एकदम से ये डार्क हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था और ये देखिए ये अब डार्क हो गए हैं। बस इतना ही इन्हें गोल्डन करना था और इन्हें फिर मैंने निकाल लिया था। प्याज़ों को फिर निकालने के बाद मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर पे फैला दिया था, ताकि इनमें एयर पास हो और ये सोगी ना हो। इनको किया साइड पे। और अब कढ़ाई के उसी ऑयल में मैंने ऐड किया 2 अदद तेज़पात और इसके साथ एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, जिसको मैंने 3 छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था।
इसके साथ ही 3 अदद मैंने इसमें सब्ज़ इलायची डाली और इनको 50 सेकंड्स तक मैंने फ्राई किया ताकि इनका अरोमा जो है वो ऑयल में आ जाए। और फिर जी इसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दिया था, उसको इतनी देर तक फ्राई किया कि ये वाइट हो जाए। आँच मैंने तेज़ कर दी थी। जब चिकन इस तरह वाइट हो गया तो फिर इसके अंदर मैंने 1/3 कप दही शामिल की। इतनी मैं बाद में शामिल करूँगी और इसको जल्दी से मिक्स कर लिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। साथ ही अब इसके अंदर ये शान वालों का मैंने कोरमा मसाला ऐड किया था। 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कोरमा मसाला डाला था और इसको भी मिक्स किया। साथ में थोड़ा सा पानी भी मैंने शामिल कर दिया था ताकि मसाला जलने ना पाए और इसको अच्छे से मैंने भून लिया। और ये जो प्याज थे इनको मैंने हाथों की हेल्प से क्रश कर लिया था। मैं इसमें प्याज़ों का पेस्ट बना के नहीं डालूंगी क्योंकि इससे कोरमे में वो मज़ा नहीं आता। या तो आप इनको चॉप कर लें या फिर इस तरह हाथों से अच्छे से तोड़ लें। तो मैंने इनको हाथों से बारीक सा तोड़ लिया था और ये जो काजू थे इनको भी मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया था। और चिकन में ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका था। फिर मैंने इसके अंदर 1/3 कप दही और शामिल की और साथ में ये काजू का पेस्ट भी शामिल कर दिया। काजू आपके पास ना हो तो आप इतनी क्वांटिटी में बादाम लेके उनको ग्राइंड करके डाल दें या आप इसमें कोकोनट पाउडर डाल दें। बस अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर इसके अंदर मैंने क्रश किए हुए प्याज भी शामिल कर दिए थे। और जब ये प्याज मैं डाल रही थी ना तो ये टिश्यू पेपर क्योंकि चूल्हे के साथ ही प्लेट पड़ी थी तो इसने आग पकड़ ली थी और उसको समझ नहीं आती कि आग को बंदा कैसे बुझाए। बहरहाल शुक्र है कि ये जल्दी बुझ गई थी और सारे टिश्यू पेपर को आग नहीं लगी। और सारे प्याज मैंने इसमें शामिल करने के बाद इनको भी मिक्स कर लिया था। इसको फिर मैंने इतनी देर भूना था कि जो ऑयल है ना वो ऊपर आ जाए। और जैसे ही इसमें ऑयल ऊपर आया तो फिर इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया था, तकरीबन कोई आधा लीटर के करीब, यानी 2 कप के करीब पानी बनता है क्योंकि चिकन ऑलमोस्ट गल ही चुका था तो बहुत ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने 20 मिनट के लिए पकने दिया था। और 20 मिनट पकने के बाद जी ये ज़बरदस्त सा कोरमा तैयार हो चुका है। ग्रेवी थिक हो गई थी। इसके ऊपर फिर मैंने जूलियन में कटी अदरक डाल दी थी और साथ में गरम मसाला डाला था, शायद उसका क्लिप मिस हो गया, 1/2 टीस्पून मैंने वो डाला था। और बस जी ये अब तैयार है। साथ ही मैंने ये पेड़े बनाकर रख लिए थे। तो बस अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ। बच्चे तो आजकल वैसे ही आपको पता है स्कूल नहीं जा रहे हैं, पिंडी तो वैसे ही सारा इधर उधर से बंद हुआ पड़ा है तो इसलिए ये 3 तो बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं। अब देखें आगे क्या होता है। तो बहरहाल जी रोटी मैंने बना ली थी और बड़ी अच्छी फूली फूली रोटी बनी थी और कौरमे के साथ तो इसका बहुत ही मज़ा आ गया था। हालांकि बच्चे कहते नान मंगवा लें लेकिन मैंने कहा नहीं, घर की रोटी का ज़्यादा मज़ा आएगा तो फिर मैंने रोटियाँ ही बनाई थी। और ये आखिरी रोटी है जो कि तवे पे मैंने डाली हुई है। बस इसको मैंने सेंक लिया था और अब मैं निकाल रही हूँ सालन। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये देगी कोरमा तैयार हुआ था। आसान सी रेसिपी है, घर के मिसालों से ही आलमोस्ट इसे बनाया था। बस थोड़ा सा फ्लेवर को एनहांस करने के लिए इसके अंदर मैंने शान वालों का कोरमा मसाला डाला था। अदरवाइज़ आप सारे घर के मिसालों से भी बना सकते हैं, उससे भी ऐसे ही मज़े का टेस्ट आएगा। तो पहली टिप तो ये है कि आपने चिकन को मैरिनेट करना है ताकि उसका फीकापन ख़त्म हो जाए। और सेकंड ये है कि आपने प्याज़ों का पेस्ट बना के नहीं डालना, यानी पानी वगैरह डाल के एक पेस्ट जो बनता है, बल्कि या तो उन्हें चॉपर में चॉप कर लें या हाथों से अच्छे से बारीक क्रश करके इसमें शामिल करें। तो ये था मज़ेदार सा देगी कोरमा और इसकी खुशबू से मेरी खुद भूख चमक गई थी और मैंने ये निकाला है जी खाना और अब मैं लगी हूँ इसे खाने। अब देखिए कि बोटियां वैसे बिल्कुल सालिम हैं लेकिन बहुत ही मज़े की गली हुई थी और आज तो खाने का मज़ा जो है ना वो दोबारा हो गया था। खाना मैं इसलिए भी जल्दी जल्दी खा रही थी क्योंकि अभी मुझे एक तो सीरम बनाना था, फिर मुझे ड्राइवर के साथ जाना था मल्टी गार्डन, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने खाना खाने के बाद ये सीरम बनाना शुरू कर दिया था। ये चावल जो थे ना ये भी जब मैंने चिकन को मैरिनेट किया था उसी वक्त भिगो दिए थे, यानी 3-4 घंटे पहले आपने चावलों को भिगोना है। 2 चम्मच मैंने चावल लिए थे और इनको वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया था। अब उसी पानी में मैं इनको ग्राइंड करने लगी हूँ। तो इनको ग्राइंड करना है ताकि इनका पेस्ट बन जाए। चावलों को ग्राइंड करने के बाद इनको मैंने छान लिया था। मेरी ये स्ट्रेनर डबल जाली के साथ है इसलिए इसमें से बारीक ज़रात नहीं निकलते। बेहतर है कि आप कोई बारीक कपड़ा लेकर उससे इस पानी को छान लें। आपको पता ही है कि स्किन के लिए राइस बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसके अलावा कुछ मिनरल्स और अमाइनो एसिड्स और फ्यूरिक एसिड होता है जो कि आपके स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करता है, पोर्स को मतलब श्रिंक करता है और स्किन जो है ना उसको टफ बनाता है, यानी अगर लूज़ होगी हो स्किन तो उसको ठीक करता है। अब सेकंड चीज़ जिसमें मैं डालने लगी हूँ वो है ग्लिसरीन। प्योर ग्लिसरीन आम बाज़ार से आपको मिल जाती है, तो 1 चम्मच भरकर इसके अंदर मैंने ग्लिसरीन शामिल की थी। हाइलुरोनिक एसिड से तो आप वाकिफ़ होंगे स्किन के लिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन वो कितना कॉस्टली मिलता है। उसके मुकाबले में ग्लिसरीन जो है ना ये उसका अल्टरनेट है और एक तो इसकी मतलब चीप होती है, उसकी निस्बत काफ़ी सस्ती मिलती है, लेकिन इसके जो आपको इफ़ेक्ट्स मिलेंगे ना वो बिल्कुल वही वाले होते हैं जो हाइलुरोनिक एसिड देता है।
इससे स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज होती है और उसका टेक्सचर जो है ना वो स्मूथ हो जाता है। तो अब मैंने एक और बाउल लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ऑयल। तो ये है जी बॉक्स जिसमें मेरे पड़े हुए हैं कुछ ऑयल्स, एलोवेरा जेल और विटामिन ई कैप्सूल्स वगैरह। तो ये मैं घर में रखती हूँ ताकि डिफरेंट सीरम्स वगैरह मैं बना सकूँ खुद ही घर में। और सबसे पहले जो मुझे ऑयल चाहिए वो है जी आलमंड ऑयल। तो ये मैंने ले लिया आलमंड ऑयल। तो ये मेरे पास करशी का भी पड़ा हुआ है और हमदर्द वालों का भी पड़ा हुआ है। तो बहरहाल 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी आलमंड ऑयल का। और इसको ऐड करने के बाद अब इसमें मैंने 2 कैप्सूल विटामिन ई के ऐड कर रही हूँ। आप इन दोनों में से कोई एक भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ऐड कर लें तो ज़ाहिर बात है अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो विटामिन ई जो है आपको पता है कि ये रिंकल्स वगैरह को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। विटामिन ई ऑयल भी आप ले सकते हैं, मेरे पास अभी ऑयल नहीं था तो ये कैप्सूल ही थे, इनमें भी ऑयल ही होता है। तो ये मैंने इसके अंदर 2 कैप्सूल ये वाले ऐड कर दिए हैं, इनको मिक्स किया। और अब इसमें 2 चम्मच ही मैं ऐड करने लगी हूँ एलोवेरा जेल के। तो इंग्रेडिएंट्स से ही आपको आइडिया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त सीरम तैयार होने वाला है। 2 टीस्पून इसके अंदर एलोवेरा जेल मैंने शामिल किया और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया कि ये एक क्रीम सी बन जाए। तो ये देखिए मिक्स करने के बाद ये एक क्रीम सी बन गई है। अब इसके अंदर जाएंगे एसेंशियल ऑयल। तो अब मैं जो एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ ना वो है रोज़हिप ऑयल। कोई भी एसेंशियल ऑयल आप जो आपकी स्किन को सूट करता हो आप वो डाल सकते हैं, या वो ना भी हो तो आप इसमें 2 पिंच हल्दी के डाल दें, वो भी उतनी ही अफादियत देगा, आपकी स्किन में ग्लो लाएगा। तो 5 to 6 ड्रॉप्स मैंने इसमें रोज़हिप ऑयल के डाले हैं और 5 to 6 ड्रॉप ही इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ ऑरेंज ऑयल के। अगर स्किन ऑयली हो और एक्नी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें टी ट्री ऑयल ऑरेंज ऑयल की जगह ये रोज़हिप ऑयल की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 एसेंशियल ऑयल आपने यूज़ करने हैं। बस इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये जो ग्लिसरीन और राइस वाटर का मिक्सचर बनाया था इसको थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर शामिल करते जाना है, मिक्स करते जाना है, शामिल करना है, मिक्स करना है। और ये ज़बरदस्त सा सीरम हो गया तैयार। इसको मैंने एक स्प्रे बोतल के अंदर डाल दिया था। अब इसको रखना कैसे है, इसको फ्रिज में ही आपने रखना है, बाहर नहीं रखना। आपने फेस पे अप्लाई करें, हाथों पे अप्लाई करें और सर्दियों में ड्राई स्किन और स्किन की रफनेस से जान छुड़ाएं और अपनी स्किन में ग्लो लाएं। स्टार्ट में शायद मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जो राइस मैंने पानी के अंदर भिगोए थे ना वो पानी मैंने हाफ़ कप लिया था। तो इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं लेना, अदरवाइज़ सीरम जो है वो ज़्यादा थिन हो जाएगा। तो बस ये इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। इसको अपने हाथों पे मैंने कर लिया अप्लाई और ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त से मेरे हैंड्स जो हैं वो मॉइस्चराइज हो गए। और इसके बाद फिर मैं आगे थी B17 और ये है जी घर की पोजीशन। सीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो गया है। बस आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा जल्दी से मेरा घर कंप्लीट हो जाए और मैं वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ। आज के दौर में घर बनाना कितना मुश्किल है ये बस उन्हें ही पता है जो घर बना रहे हैं। तो बहरहाल ये सारा हमने चेक किया सीमेंट वगैरह कैसा कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। इसके बाद मैं तो आ गई थी छत पे और हस्बैंड को नीचे कुछ काम थे तो वो बस देख भी रहे थे और इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी दे रहे थे। शाम हमें उधर ही हो गई थी और अंधेरा हो चुका था अभी। और ये देखें जी ऊपर से कितना ज़बरदस्त व्यू है। बस इसके बाद आ गए थे घर और अब बनानी थी मुझे चाय। तो मैंने कहा चलें पॉपकॉर्न भी बना लेती हूँ, जल्दी से तो वही बन सकते थे। तो 1 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल डाला था और इसमें कोई हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था। इसके बाद इसके अंदर मैंने हाफ़ कप के करीब कॉर्न शामिल किए थे और बस इनको मिक्स कर लिया अच्छे से। और थोड़े टाइम के बाद यानी तकरीबन 2 मिनट के बाद ये इस तरह से फूटना शुरू हो गए थे। फ्लेम इस वक्त हाई था। इसके बाद इन्हें मैंने कवर कर दिया और फ्लेम को मैंने मीडियम लो कर दिया था और इनको उस वक्त तक मैंने कवर रखा जब तक ये सारे के सारे खेलने गए, यानी सारे के सारे कॉर्न्स जो थे वो पॉप्स बनने गए। और 5 मिनट्स में ये ज़बरदस्त से गर्मा गर्म पॉपकॉर्न घर में तैयार हो जाते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बस ये देखें ये सारे हो गए थे तैयार। तो इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ़ किया और इनको मैंने निकाल लिया। तो अब देखें घर में बनाना में इनको बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ते में ये बन जाते हैं। 35 रुपीज़ का शायद ये पैकेट आया था और ये हाफ़ पैकेट मैंने इसमें डाला था। तो बस अब मैं बनाने लगी हूँ चाय और साथ में पॉपकॉर्न एंजॉय करूँगी। और अब आपसे भी इजाज़त चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।